नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT ने हाल ही में अंग्रेजी माध्यम के पाठ्य पुस्तकों को हिंदी शीर्षक देने का लिया फैसला। इस कदम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के तहत किया गया लागू। NCERT ने अलग अलग क्लास के लिए नई किताबों के हिंदी में दिए गए शीर्षक को लेकर खड़ा हुआ विवाद, खासकर केरल और तमिलनाडु में इसे हिंदी थोपने और भाषाई विविधता पर बताया जा रहा है हमला। NCERT की किताबों में कक्षा 1 और 2 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों का नाम रखा गया मृदंग, कक्षा 3 की किताब का नाम रखा गया संतूर, कक्षा 6 की अंग्रेजी किताब का नाम हनीशक्ल से बदल कर रखा गया पूर्वी, 7 की अंग्रेजी किताब भी पूर्वी नाम से हुई प्रकाशित। शेयर बाजार में हुए भारी नुकसान ने एक व्यक्ति को इस कदर तोड़ दिया कि उसने पत्नी और बच्चों के सामने खुद को मारी गोली। मुंबई के भांडुप इलाके की यह घटना, घायल शख्स को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसका चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने के फैसले पर संजय राउत ने इसे मराठी भाषा का बताया अपमान। उन्होंने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, कहा हमें हिंदी सीखने की नहीं है जरूरत। स्कूलों में पहली से लेकर 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए हिंदी को बनाया गया अनिवार्य तीसरी भाषा। इसको लेकर राज्य में सियासी बवाल हुआ खड़ा। मनसे ने कहा वो इसका करता है पुरपोज विरोध, पार्टी सुनिश्चित करेगी कि इसे न किया जाए लागू। स्कूलों में पहली से और 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा को लेकर खड़ा हुआ विवाद। इस बीच अजित पवार ने कहा कुछ लोग हिंदी भाषा को लेकर इसलिए पैदा कर रहे हैं विवाद क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है करने को। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ कानून, हिंदी अनिवार्यता और AI भाषण जैसे मुद्दों पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर विचारधारा से भटकने और राजनीति में दिखावा बढ़ाने का लगाया आरोप। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मेहुल चौकसी की 2565 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्तियों को बेचने की दी अनुमति। इन संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को प्रभावित बैंकों के नाम पर सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा ताकि पीड़ितों को उनकी राशि की जा सके वापस। गढ़चिरौली में तेज रफ्तार के चलते पेड़ से टकराई बाइक। पेड़ से टकराते ही बाइक में लगी आग लगने के बाद गाड़ी जलकर हुई खाक। इस हादसे में बाइक सवार 3 लड़कों की हुई मौत। घटना की जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी के कारण गहराया जल संकट। वाशिम, पालघर, थाने जैसे झीलों में गांवों में पानी के लिए मचा हाहाकार। महिलाओं को 1-2 किलोमीटरों से दूर से लाना पड़ रहा है पानी। कई जगहों पर सूख गया है एकमात्र जल स्रोत। पालघर जिले के नदीपाड़ा गांव की स्थिति है बेहद चिंताजनक। यहां 300 से 400 लोगों की आबादी के लिए है सिर्फ एक हैंडपंप, वह भी कई बार सूखा ही रहता है। 20 साल से इस गांव की यही कहानी है, संघर्ष, इंतजार और निराशा। बीड़ जिले से एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। जिले के 17 न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील को डीजे के शोर की शिकायत करने पर सरपंच और उसके लोगों ने बेरहमी से पीटा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की। नंदुरबार जिले के टेम्भली गांव की रंजना सोनावने है आधार कार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। बावजूद इसके सरकारी योजनाओं का उन्हें नहीं मिल रहा है लाभ। किसी और के बैंक खाते से जुड़ा हुआ है उनका आधार कार्ड, जिससे उन्हें नहीं पा रहा है आर्थिक मदद। दिल्ली के सिलमपुर इलाके में एक 17 वर्षीय कुणाल की कर दी गई हत्या। इस पूरे मर्डर केस में साहिल और जिक्रा का नाम आया सामने। ये दोनों है भाई बहन जो मिलकर चलाते हैं गैंग। मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। BCCI जल्दी 2025 और 26 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की नई सूची का करने जा रही है ऐलान। BCCI ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने वाले खिलाड़ियों की तैयार कर ली है सूची। इस सूची में अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा पहली बार बनाने जा रहे हैं अपनी जगह।
पंजाब को ग्रेनेड हमलों से दहलाने वाला आतंकी मास्टरमाइंड हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की हुई गिरफ्तारी। अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पंजाब में पिछले 6 महीने में 14 ग्रेनेड हमलों की घटना को दिया अंजाम। अब उसके भारत प्रत्यर्पण की चर्चा हुई तेज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पिंपरी चिंचवड उपनगर में क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं को समर्पित एक स्मारक का किया उद्घाटन और इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहस के लिए बताया एक सच्ची श्रद्धांजलि। सीएम फडणवीस ने चिंचवड गांव के चापेकर वाड़ा में निर्मित क्रांतिकारी चापेकर स्मारक में राष्ट्रीय संग्रहालय की रखी आधारशिला। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 17 साल के लड़की की चाकू मार कर दी गई हत्या। इस हत्या को लेकर सीलमपुर में दंगे की बनती दिख रही है स्थिति। हत्या के बाद यहां हिंदू पलायन के नारे के साथ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। राणा सांगा पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा की गई टिप्पणी के खिलाफ वृंदावन की कथा वाचन कौशल किशोर ठाकुर द्वारा मथुरा के एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका, जिस पर अदालत 12 मई को इस पूरे मामले की करेगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 9 महिला नक्सलियों समेत 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 2 नक्सलियों पर 8 लाख रुपए का है इनाम, जबकि 2 अन्य पर 5-5 लाख रुपए का है इनाम। सरकार की पुनर्वास नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली कर रहे हैं आत्मसमर्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज छत्रपति संभाजीनगर शहर में महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का किया अनावरण। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित राज्य के बीजेपी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। इस जिले में मुगल शासक औरंगजेब की है कब्र। सीलमपुर में किशोर की हत्या के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर शुरू किया हंगामा और विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मौके पर पहुंचे पुलिस के बड़े अधिकारी ने मामले को शांत करने का किया प्रयास। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिया निर्देश, राजधानी में संचालित अवैध ढाबों को किया जाएगा ध्वस्त और उनके काट दिए जाएंगे पानी और बिजली के कनेक्शन। उन्होंने दी चेतावनी, किसी भी अवैध प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली में किया प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाए जाने के बाद बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तेज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।